सुबह का समय था और घर में हलचल शुरू हो चुकी थी। तभी भाभी खुशी खुशी आईं और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ भाभी, आपकी स्किन तो एकदम ठीक हो गई। मैंने कहा था ना कि ये क्रीम अपना असर जरूर दिखाएगी। उनकी बात सुनकर सोनम भी मुस्कुरा दी, लेकिन अगले ही पल भाभी ने गौर से देखा और हैरानी से बोली, अरे भाभी, आप तो मेकअप लगाकर ही सो गई थीं। सोनम ने बिल्कुल मासूमियत से जवाब दिया, तुमने ही तो कहा था कि पहले क्रीम लगाना और उसके ऊपर मेकअप कर लेना। हमने तो वही किया। यह सुनते ही भाभी के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने जल्दी से कहा, नहीं नहीं भाभी, आपने मेरी बात गलत समझ ली। मेरा मतलब था कि सिर्फ क्रीम लगानी थी, उसके ऊपर मेकअप बिल्कुल नहीं करना था। सोनम कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसे एहसास हुआ कि उसने सच में बात का गलत मतलब निकाल लिया था, लेकिन उसने बिना किसी बहाने के मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, गलती हो गई तो क्या हुआ, वैसे भी हम सुंदर तो लग रहे हैं ना। उसकी मासूमियत देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। किसी ने उसे डांटा नहीं, बल्कि उसकी सादगी देखकर सबका दिल पिघल गया। इसी बीच पीछे से आवाज आई, सोनम जी, आप तो फिर से एकदम गोरी गोरी और बहुत सुंदर लग रही हैं। सबकी नजरें सोनम पर टिक गईं। उसकी मुस्कान और चेहरे की मासूमियत पूरे माहौल को खुशियों से भर रही थी। लेकिन तभी अचानक माहौल बदल गया। एक सदस्य ने गंभीर आवाज में पूछा, एक मिनट, तुम आज सुबह सुबह रसोई में क्यों गई थी? सवाल सुनते ही सबकी नजरें फिर से सोनम पर टिक गईं। कुछ लोगों के मन में उत्सुकता थी, तो कुछ को लगा कि कहीं सोनम से कोई नई गलती तो नहीं हो गई। सोनम ने शांत होकर जवाब दिया, माँ, आज मेरी पहली रसोई है। मैंने सुबह अपनी माँ को फोन किया था। उन्होंने कहा कि पहली रसोई वाले दिन बहू को अपने हाथों से कुछ मीठा जरूर बनाना चाहिए। तभी मुझे आपकी बताई हुई खीर की रेसिपी याद आ गई, बस उसी को बनाने चली गई थी। उसकी बात सुनते ही घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर माँ की आंखों में गर्व साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने प्यार से कहा, अरे, तुम्हें अभी तक वो रेसिपी याद है? सोनम मुस्कुराकर बोली, जी माँ, आपने इतने प्यार से सिखाया था, उसे कैसे भूल सकती हूँ। माँ ने भावुक होकर सोनम के सिर पर हाथ रखा और कहा, सच में तुम बड़े घर की बेटी हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। भगवान करे किसी की नजर न लगे मेरी बच्ची को। यह सुनकर सोनम ने झुककर उनका आशीर्वाद लिया और बोली, थैंक यू माँ, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। माँ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, पूछो। सोनम ने धीरे से कहा, आप बार बार बड़ा घर और छोटा घर क्यों कहती रहती हैं? मेरे लिए अब सिर्फ एक ही घर है और वो यही है। अब यही मेरा अपना परिवार है, यही मेरा संसार है। उसकी बात सुनकर पूरे घर में गहरी खामोशी छा गई। किसी ने शायद ऐसी सोच की उम्मीद नहीं की थी। सोनम ने आगे कहा, मुझे पता है कि शिवाय अभी मुझसे नाराज हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन उनका गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। मैं अपनी तरफ से कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी जिससे इस परिवार को दुख पहुंचे। मेरी सिर्फ एक ही कोशिश रहेगी कि इस घर का हर सदस्य हमेशा खुश रहे। सोनम की बातें सुनकर माँ की आंखें नम हो गईं। उन्होंने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तभी परिवार का एक सदस्य मुस्कुराते हुए बोला, सोनम बिल्कुल सही कह रही है, और जहां तक शिवाय की बात है, उसका गुस्सा तो उसकी नाक पर ही रहता है, लेकिन उसका दिल भी उतना ही साफ है। बस उसे किसी अपने की सच्चाई समझने में थोड़ा वक्त लगता है। सब लोग हल्का सा मुस्कुरा दिए, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ ही घंटों में ऐसा हादसा होने वाला है जो सोनम की पहली रसोई की सारी खुशियों को एक बड़े इम्तिहान में बदल देगा। क्या सोनम अपनी मासूमियत और सच्चाई से इस नई चुनौती का सामना कर पाएगी, या फिर उसके खिलाफ ऐसा माहौल बन जाएगा जिससे उसका इस घर में पहला कदम ही डगमगा जाएगा? यही सवाल अब पूरे परिवार के सामने खड़ा होने वाला था। पूरे बाहर बाहर